So hey, hi everyone. So as of you know, in the early in the morning कि आज यूनियन बैंक का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो ये पूरा फुल नोटिफिकेशन आपके सामने मैं लेके आया हूँ। शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में आप सभी लोगों ने तो देख ही लिया था। लगभग उसमें दिखाया था कि 1500 वैकेंसीज हैं और जो भी ये वैकेंसीज हैं वो पीओ लेवल की हैं। तो आप पूरे नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, सबसे पहला स्केल आप देख सकते हैं, क्या स्केल इसको दी गई है। स्केल 1 की ये जॉब है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स सैलरी भी अच्छी खासी होगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज बट बहुत प्यारी दी है। अब डिपेंड ये करता है क्या ये स्टेट वाइज है वैकेंसीज, तो वो तो हम जब नोटिफिकेशन आपको आपके सामने दिखाएंगे वो पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ये आपके सामने इसकी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा और इसका जो अप्लाइंग का लिंक होगा कि अप्लाई कैसे करना है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यस, अब आप यहां देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ स्टेट वाइज वैकेंसी अलोंग विद रिजर्वेशन। ऑफकोर्स जब इनको लोकल बैंक ऑफिसर चाहिए तो 100% है कि ये वैकेंसीज बाइफरकेट होंगी ही होंगी। अदरवाइज क्या ही मतलब है लोकल बैंक ऑफिसर का। ठीक है, लोकल बैंक ऑफिसर मतलब कि लोकल लैंग्वेज बोलना बोले, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जी ने क्या कहा था कि जितने भी लोग बैंक में जॉब करते हैं उनको, जितने भी नहीं मतलब मैक्सिमम लोग को लोकल भाषा आनी चाहिए ताकि वो अपनी कस्टमर डीलिंग अच्छी कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिस हो रहा हो। तो हाँ, देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 स्टेट्स के नेम है। अगर मैं बात करूँ वेस्ट बंगाल में अच्छी खासी मतलब सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपकी कर्नाटका वालों को दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी मेंशन है कि मैंडेटरी क्या है, लोकल बैंक ऑफिसर के लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जिसका टेस्ट होगा, क्योंकि एक ये भी स्टेप है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो आपको कन्नड़ा आनी चाहिए। तो कर्नाटका वालों के लिए एक गुड न्यूज है कि चलो अच्छी मतलब देखो यार, अभी क्या, अब देखो कुछ लोग के लिए गुड न्यूज है, कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज है कि यार जब तुमको आईबीपीएस करवा ही रहा है, तुमने पहले तो इसमें कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज करके रखा हुआ है, ठीक है। मतलब एक बैंक और है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, अगर आपको याद है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। उसको मर्जिंग किया, फिर तुम अब ये काम कर रहे हो कि अपना सेपरेट सेपरेट निकाल रहे हो, पता नहीं कर क्या रहे हैं। खैर, ये डिफरेंट है फ्रॉम इंडियन बैंक का जो अभी एक सीबीओ का सर्किल बैंक ऑफिसर का कुछ नोटिफिकेशन आया था इंडियन बैंक का, वो डिफरेंट था, ये डिफरेंट है, वहां क्लरिकल का था वो, ठीक है। तो वैसे बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे कम जो है 50 मराठी वालों को दी है। अच्छा, वेस्ट बंगाल वालों को भी 100 वैकेंसी पकड़ा दी गई है। तेलंगाना, तमिलनाडु और 200 200 पकड़ी गई है। और तेलंगाना में तेलुगु होनी चाहिए। उड़ीसा वालों के लिए, जहां हमारे मैथ्स के सुपरस्टार हैं, समझ गए होंगे, उड़ीसा, उड़ीसा में भी 100 ही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1500 बाइफरकेट की गई हैं। बट चलो आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। द वैकेंसीज आर प्रोविजनली एंड इज मे बी वेरी एज पर द बैंक रिजर्व, ठीक है। द नंबर ऑफ वैकेंसी इज प्रोवाइडेड मे बी और मे, ठीक है। सच कुछ और अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट डेट है, स्टार्ट डेट ऑफ पेमेंट 24 तारीख से, मतलब कल से शुरू हो ही जाना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सब तो नॉर्मली होता है। और जो एज है ये 20 से 30, ये ऑफ कोर्स ये होनी ही थी। कोई भी डिग्री हो, कोई भी बीए बीसीए कोई भी हो चल जाएगी। एज क्राइटेरिया का कट ऑफ देख सकते हैं अपनी डेट का कि क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपने पास यहाँ पे जो जिनको ग्रेडिंग सिस्टम था उसके लिए ये वाला पैराग्राफ है, एक बार जरूर रीड कर लेना, ठीक है। चलिए, रिलैक्सेशन तो ऑफ कोर्स मिलता है, बाकी सब जैसी नोटिफिकेशन नॉर्मल नोटिफिकेशन होता है वैसा ही है। और मुझे एक चीज देखनी, कितने प्रोसेस में ये सिलेक्शन लेना है, प्री मेंस है कि क्या है, ये जरूर देखने वाला है। बाकी आपके पास प्रोबेशन पीरियड, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्रोबेशन फॉर अ 2 ईयर। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे ऑफ एक्टिव सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है यार, अच्छी जॉब है, मतलब जॉब तो अच्छी दे रहे हैं इन्होंने। हाँ, मतलब लेवल बताऊंगा मैं भी आपको इस वीडियो के एंड में। सर्विस इंटिमेटिटी बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड भी करवा रहे हैं ये भाई। बैंक कॉम्बिनेशन पीरियड ऑफ 3 ईयर, अच्छा, ओके। 2 लाख तक का बॉन्ड है, मतलब बिल्कुल जैसे आईबीपीएस में सिलेक्शन होता है ना,
बिल्कुल वैसे। अब चलिए आइए हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो ना प्री ना मेंस, सीधे ले लो, सॉरी ना प्री, सीधे ले लो मेंस। रीजनिंग 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 60। यार ये मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इन्होंने नंबरिंग कर रखी है आईबीपीएस का क्लर्क लेवल का जो मेंस आता है ना, जो अभी आप लोग देख के आए हैं, वही लेवल के क्वेश्चंस ये पूछेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप कहो कि इसमें एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ लेवल का पूछेंगे तो भाई मुश्किल ही है, या पूछ भी सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक तो ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। तो हमको किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए? क्लियर नहीं। आप आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, आप उसी के लिए तैयार करो, ठीक है ना। इसके लिए अपडेट रहो, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन देख सकते हैं यहाँ। डेटा एनालिसिस एंड, और ये शब्द आप लोग कहाँ देखते हैं? जब आप एसबीआई पीओ का पेपर देते हो ना, तो उसके अंदर अर्थमेटिक की जगह कुछ और होता है ना। तो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन, डीआई भर भर के डीआई मिलने वाली है, ठीक है, भर भर के डीआई। इंग्लिश का तो आपको पता ही है कैसे क्या करना है। उसके बाद अब आपको राखी मैम आपको डिस्क्रिप्टिव करवा रही है। तो देखिए अब आप यूट्यूब पे, मतलब ये सही टाइम पे नोटिफिकेशन आया कि अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं अपने आप को लेके और आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस चीज को देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी होगा। 2 क्वेश्चन पूछेगा, लेटर और ऐसे का, 25 वर्ड का, 30 मिनट का टाइमर दे देगा। अच्छा, तो मतलब एक मेंस का पेपर करवा दिया, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव तो है ही है, खैर डिस्क्रिप्टिव तो है ही है, ठीक है ना। तो एक मेंस का पेपर करा दिया, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव है, उसके तो और कुछ कुछ नहीं। अच्छा कुछ आप देख लेना कि क्या क्या लेके जाना है। पेनल्टी ऑफ, अच्छा निगेटिव मार्किंग भी है, हाँ, जैसे बैंक में होता है। और कट ऑफ स्कोर वो डिपेंड करेगा बाद में, अभी तो कुछ नहीं। लैंग्वेज एलपीटी, देन सिलेक्शन प्रोसेस में दूसरा स्टेप है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एलपीटी टेस्ट। फिर पर्सनल इंटरव्यू, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में जो कॉल की जाएगी, जैसे आप पहुंच गए यहां तक, तो 1:3 के रेशियो में नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से बुलाई जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यूज 100 मार्क्स का होगा। तो आप लोग अभी देखिए डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी कर ही रहे होंगे क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस है। आप लोग इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट आ जाएगा तो इंटरव्यू आ जाएगा। बात समझिए। द वेटेज रेशियो ऑफ ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू, मतलब एग्जाम का और इंटरव्यू का जो रेशियो का वो 80:20 के रिस्पेक्टिव में किया गया है। अच्छा बाकी और कोई यहाँ पे ये सारी चीजें अब आपके सामने आ जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ सेंटर जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अच्छा हम यूपी के हैं तो कुछ नहीं, बिहार वालों को भी कुछ नहीं, क्या बात है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा है उत्तर प्रदेश। तो लखनऊ में भी सेंटर पड़ेगा। बट आपको यार फिर हिंदी देखो, एक चीज में देखिए, हिंदी कहीं नहीं पूछी गई थी ना। आई थिंक हिंदी वालों के लिए कुछ नहीं रखा है कि जिनके लोकल लैंग्वेज हिंदी है। देखिए 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 हिंदी 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 नहीं, हिंदी वालों के लिए कुछ नहीं। तो एक लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी यहाँ अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी ये सारे कुछ डिटेल्स हैं एंड ऑल, वो बढ़िया अच्छा खासा नोटिफिकेशन इन्होंने बना के रखा है। बाकी बस आप लोग से यही बोलूंगा, प्रिपरेशन करते रहिए गाइडली कंटेंट से, गाइडली से कंटेंट से बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, कुछ भी परचेज करना और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको चाहिए, तो आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। कूपन कोड, एक कूपन कोड है दैट इज P12 कूपन कोड, और आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बाकी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसा सच मुझे बाकी ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं और इसका लिंक, अप्लाई लिंक आपको वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।